So let's wait for 4 to 5 minutes for other students, and then we will start our today's session. And students, I want to inform you, your further class is on Friday and Monday at 2:30 at same time. Okay, so be ready on 2:30 at Friday and your Monday. I will share my screen. Just a second. My screen is visible to everyone? Yes, visible. Okay, good. Guys, always try to make this training more interacting. Okay, so जिससे आप भी अच्छा लर्न कर पाओगे और मुझे भी क्लास में लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स कुछ सीख रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं. First of all, we will open one blank workbook. So now, अब लास्ट टाइम हमने अपना टॉपिक एक्सेल ओवरव्यू पे स्टॉप किया था. नाउ माय टुडेज क्वेश्चन इज दैट टू यू ऑल कि व्हाट इज डाटा. A piece of information, What type of a information? raw, a piece of information, a raw information. Yes. Okay. So, which type of data we are able to store in your Excel system? Structured data. Sorry, Data. Nishant, we are not able to hear you clearly. Rishikesh, A mute text, a yourself. text kind, ऋषिकेश ने मैसेज किया है स्ट्रक्चर्ड डाटा. यस यू आर राइट निशांत. ऋषिकेश ने किया है CSV, XLS एंड सो ऑन. ओके, गुड. एनीवन एल्स? आज की क्लास में बहुत कम स्टूडेंट है बिकॉज एट ए टाइम आपको मे बी इंफॉर्मेशन नहीं था क्लास के बारे में. बट आगे से आप ध्यान रखना कि आपका क्लास मंडे एंड फ्राइडे 2:30 पर होगा. सो ऑलवेज बी रेडी फॉर योर एक्सेल क्लासेस at Friday and Monday. In our today's class, very less students are here. Okay, now I will tell you कि what is data. As Rishikesh, Nishant, students told us already कि piece of information. हाँ, डाटा हमारा क्या है? इंफॉर्मेशन. डाटा की हेल्प से हमें क्या पता चलता है किसी भी कंपनी के बारे में कि अगर वो मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है तो उस कंपनी के अंदर कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, क्या उसका प्राइस है, क्या उस प्रोडक्ट का आईडी है. तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो हमें मिलता है ये किस फॉर्म में मिलता है? रॉ फॉर्म में. जैसा उस स्टूडेंट ने ये भी बताया कि रॉ इंफॉर्मेशन. तो ये सारा क्या है? हमारा रॉ इंफॉर्मेशन होता है. अगर मैं आपको सिर्फ किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी बता दूं तो वो कुछ बेनिफिट देगा आपको? नहीं, बिकॉज दैट इज रो इंफॉर्मेशन. कम जब हम सब बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में तब उसको एनालाइज करते हैं, तब वो जो रो इंफॉर्मेशन है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? इनसाइट्स में. और इनसाइट्स को हम शो कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर? in the form of charts and graphs with the help of some visualization tool or Excel itself. Now, my second question, with what kind of data can Excel store? So, number, text, date and time. Total 3 types of data we have in Excel. Which type of data? Number, date and time and text. Text को हम बोलते Date हैं and time, ma'am. CSV. Yes, date and time. And date and time
का जो हमारा डाटा टाइप होता है वो स्टिल सेम होता है, उसका नाम डाटा टाइप भी अगर हम उसको मेंशन करते हैं तो डेट एंड टाइम के नाम से ही हम उसको एज एन डाटा टाइप जानते हैं। बट टेक्स्ट को किस नाम से अगर हम डाटा टाइप पूछे, टेक्स्ट का डाटा टाइप, तो वो होता है आपका CSV। और नंबर्स का अगर हम एक्सेल की बात करें, वैसे अगर हम उसको, अगर आप डाटाबेस के अंदर बात करें तो डाटाबेस के अंदर हम नंबर्स को इंटीजर की फॉर्म में जानते हैं कि दैट इज अवर डाटा टाइप ऑफ दिस वैल्यू। बट इन एक्सेल व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सेल, सो नंबर्स को हम वहां पर किस फॉर्म में हम स्टोर करते हैं, XLS फॉर्म में। किस फॉर्म में? XLS.x की फॉर्म में। so that three data type we can store in our Excel. अब data type, अब for example, just a minute, I will show you one thing. That is one formula. No need to worry. I will try to define everything in more detail, that I will do for your understanding only. Sorry. अब आपको क्या स्क्रीन पर दिख रहा है? What is current this? date. Current date. But now if I come in this home tab, and under this home tab we have one section, that is number. Here this dialog box, what is representing? Date. Because in my this cell, what is this? In my H4, that is my active cell, right? For now, H4 is my active cell, and in H4 what is this? Date. That's why this box is showing is date. But if I change it, क्या दिखा रहा है आपको? नंबर। अगर मैं आपको अब मैं यहाँ पर लिखूं 45516, अब आप इससे क्या समझते हैं? आप समझेंगे कि ये डेट है, No, ma'am. बिकॉज फॉर्मेटिंग हमने इसमें क्या किया है, फॉर्मेटिंग। अभी आप इस पे, ये मैंने नंबर लिखा है, बट ये हमारा क्या है, डेट है। बट इस पर फॉर्मेटिंग मैंने कैसा अप्लाई कर दिया, नंबर फॉर्मेटिंग। तो हमारा डेट बिहेव कैसे कर रहा है, एज एन नंबर। so that's why we are not able to understand. Formatting is very very important for you all guys. So 45516, now this behave as number. But if I do again some formatting, different type of formatting, date, I want date, but in this manner I want month name in my date. Instead of number, month number, I want month name in my Excel sheet. So what we have need to do, formatting. Format your cell and click on OK. दिख रहा है अब आपको स्क्रीन पर मंथ नेम? 12 अगस्त 2024 is your current date, is your today's date, right? Yes, ma'am. So that is your formatting. So जब भी अगर आप किसी डाटा पे वर्क कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं उस डाटा को, सो उसकी फॉर्मेटिंग पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। अगर आपको ऑर्डर डेट मिला फॉर एग्जांपल आपके डाटा में, बट उस पर फॉर्मेटिंग कैसा है, नंबर फॉर्मेटिंग, तो आपको उस डाटा को एनालाइज करने से पहले उसको, उसका डाटा टाइप कन्वर्ट करके नंबर से क्या करना होगा, डेट एंड टाइम। ओके, सो ये 3 टाइप्स के आपके डाटा हैं, बट हर डाटा पे अलग अलग का फॉर्मेटिंग अप्लाई हो सकता है, तो ऑलवेज क्रॉस चेक योर डाटा। नाउ आई शो यू वन शीट। This sheet is visible to everyone? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I will share this sheet to you all in your group. Try to implement with me side by side along with me, and always try to implement on your own. Okay? तो जिससे आप
अच्छे से लर्न कर पाए। और देखने से, मैंने आपको इंडक्शन क्लास में भी बोला था कि देखने से कुछ नहीं आता जब तक आप उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं करते हो। एक बार मेरे साथ बैठ के क्लास में आप प्रैक्टिस करो, फिर क्लास खत्म होने के बाद एक डमी डाटा से प्रिपेयर करके जो फंक्शन, जो फॉर्मूला हम अपनी क्लास में कवर करेंगे, उस सेम फंक्शन फॉर्मूला को आप इम्प्लीमेंट करो अपने डमी डाटा पे। दैट्स हाउ यू आर एबल टू लर्न इन बेटर वे। ओके, दैट्स फॉर यू गाइस। Now this is our dummy data set for your Excel training. So first sheet is our shortcut sheets, and I will tell you one thing: whatever things I'm going to teach you, implement in your Excel file, in your data. Now I will tell you one thing: ki everyone tell that if you are Excel expert, if you say someone ki I am Excel expert, I am learning from Excel expert, तो आपके माइंड में क्या होगा? ओ, देन तो ही और शी नो नीड टू टच यू और यूज द माउस। यस, Yes. definitely yes, because whenever we are talking about एक्सेल एक्सपर्ट्स, तो सबके माइंड में फिक्स है कि उसको माउस का नीड ही नहीं है। सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ शॉर्टकट्स मॉड्यूल। दैट इज वेरी हेल्पफुल, आपके काम को इजी कर देता है, आपका टाइम पीरियड रिड्यूस कर देता है काम का। एंड इवन आई एम नॉट सेइंग दैट you need to remember all the shortcuts, which shortcuts we are discuss in our today's class. So I am not saying that कि आपको सारा याद रखना होगा, you need to remember all shortcuts. You just try and find what are the shortcuts in day to day life you are using. जिन शॉर्टकट्स को आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, वो अगर आप 2 दिन आपने, मैंने शॉर्टकट बताया, आपने अपनी नोटपैड में नोट कर लिया, आपने काम करते टाइम जब भी आप अपने एक्सेल प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने डाटा पे वर्क कर रहे हैं, आपने उस नोटबुक को अपने पास में ओपन कर लिया। अब आपने आपने काम करने से पहले उन शॉर्टकट्स को एक बार रीड आउट किया, और उनको जब आपको नीड पड़ा आपने उनको इम्प्लीमेंट कर लिया अपने डाटा में, अपने सिस्टम में। तो 2-3 बार यूज करने पर वो क्या होंगे, आप उनको हैबिट हो जाएगा आपका। जैसे कंट्रोल C कंट्रोल V सबके टंग पे है, तो टिप्स पर हो जाएगा वो चीज आपके। अगर 2-3 बार आप उनको अपनी नोटबुक पास में रख के इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो अपने डाटा के अंदर प्रैक्टिकली, फिर आपको वो परमानेंट आपको लर्न करने की नीड ही नहीं है। आपको हमेशा वो क्या हो जाएगा, माइंड में फिक्स हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कवर नेविगेशन की। व्हाट इज नेविगेशन की? एनीवन हैव एनी आइडिया? Arrow keys. Arrow keys, yes. Can you send? Ma'am, if you can send dummy data so we can practice on the same data. Okay, Nishad, after the class, I will share in your group. Okay. Sure, ma'am. Thank you. Oh, yes. You're welcome. So first of all, we are going to cover navigation key. That is your arrow key. So now, okay, I am on this cell. I am on which cell? A4. A4, because our name box में हमें क्या दिख रहा है? A4. So that is my active cell. Now, if I want to move right side, so what we have need to press? Right एक side तो arrow. आप जनरल अप्रोच, अगर आप माउस की, हम दोनों साथ में कवर करते चलेंगे, माउस की हेल्प से आप डायरेक्ट मूव कर सकते हो, राइट? बट इफ यू और मी वांट टू मूव विद द हेल्प ऑफ कीज, सो राइट एरो। ओके, राइट एरो किया, सो मैं राइट साइड में मूव कर रही हूँ। ओके, गुड। बट नाउ आई वांट टू मेक इट सिलेक्ट। Control right. Okay, control right. No, that is not working. Control shift right. Yes. Control shift press right arrow. Right. Yes. Now you are able to understand what is the difference between your, first of all हमने क्या किया, सिर्फ right
एरो को प्रेस किया, राइट एरो प्रेस करने पर क्या हुआ, हमारा जो सेल था वो मूव हुआ राइट साइड में, बट वहां पर हमारा सिलेक्शन क्रिएट नहीं हुआ। बट जब मैंने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, एक सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन भी कहाँ तक हुआ, मेरे लास्ट एक्टिव सेल। अब मैंने लास्ट एक्टिव सेल बोला तो मे बी किसी स्टूडेंट्स का डाउट हो कि दैट इज नॉट अवर लास्ट एक्टिव सेल, नाउ वी आर इन B4 सेल, बट आवर लास्ट एक्टिव सेल तो कौन सा होगा, अगर मैं चेक करूं V4, that is our last active cell, right, according to your column. Yes, So ma'am. why I am saying that is our last active cell, because see, C column is your blank column, right? अब उसके अंदर कुछ डाटा नहीं है, तो वो बिहेव कैसे कर रहा है आपके डाटा के अंदर कि आपका B4 ही क्या है, आपका लास्ट एक्टिव सेल है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ शॉर्टकट्स आर नॉट वर्किंग फॉर द ब्लैंक्स कॉलम एंड ब्लैंक्स रोज. So that's why it is showing B4 as an our last active cell. So first, अब आपको ये एक इशू हो गया अपना सिलेक्शन क्रिएट करने में. वी आर नॉट एबल टू मेक सिलेक्शन टिल आवर लास्ट एक्टिव सेल. सो what is our requirement if I want to make selection to my last active cell? So what we have need to do, first of all we have need to do remove this blank column, right? Yes, Instead guys. of we can, yes, ma'am, we can do also, and we can do one thing also, ma'am. We can press one more time right side arrow so that it can go up to the last. Yes, that is one approach, but that is not smart work. That is your hard work. We have need to press 2 times. But if you want to press only single time, so Control. always You can use control. whenever you work on any raw data, always start with always start your analysis with your data cleaning. First of all, make your data clean. After it, you are able to generate insights from your raw data. So cleaning की अब हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप है उसमें remove blank column as well as blank row from your data. Blank column and blank row remove from your data. That is your first step whenever you work on any type of data. That is your text data, that is your number data, that is your date data. Always try to remove your blank data from your data. Clear? Now, Yes, ma'am. how we will remove this blank column to our data? So I will show you one general approach. Select your column, right click, delete it. That is one approach. अब इसके बारे में जब मैंने आपसे पूछा इंडक्शन क्लास में कि किसको एक्सेल का नॉलेज है, सो मैनी ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट बेसिक एक्सेल, राइट? बट जिनको बेसिक एक्सेल पता था उनको ये अप्रोच पता होगा, यस और नो, कि कॉलम हेडर से हम सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हम डिलीट कर सकते हैं ब्लैंक कॉलम को. यस, ब्लैंक कॉलम या किसी भी कॉलम को हम डिलीट कर सकते हैं. बट जो न्यू यूजर है एक्सेल पर, न्यू यूजर है, न्यू ज्वाइनी है, उसको नहीं पता. सो उसके लिए ये तो एक है जनरल अप्रोच कि आपने किसी भी कॉलम को ऐसे मैनुअली सिलेक्ट किया, जी कॉलम पे गए, आपने क्लिक किया, राइट क्लिक प्रेस किया, एक ऐसा विंडो आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, डिलीट का सिलेक्शन आपने सिलेक्ट किया. सो दैट इज वन जनरल अप्रोच, बट वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्टकट्स. So why we will do manually? So for that, now you can see we have 2 yellow section. I want to delete this yellow highlight section. So general approach तो मैंने आपको बता दिया कि what we have need to do, select it, right click, simply delete, and आपका डाटा क्या, कॉलम क्या होगा, कॉलम और रो आपका डिलीट हो जाएगा. But now we are talking about Excel shortcuts. So press select any cell of your blank column. Right now I am on C4. That is my active cell. For select your column, press Control plus space key. Just a minute, guys.
Sorry guys for unwanted disturbance. So whenever you try to make selection of your column, so select any cell of your column. Right now I'm on C6. Now press Control plus space. Control plus space से क्या हुआ, आपका complete column select हो गया. Now we want to delete it. Select तो मैम हमने कर लिया, जो हमें राइट क्लिक करके करना था, मैनुअली हमें क्लिक करना था और फिर हमें राइट क्लिक करना था. बट अब क्या, हाउ वी आर एबल टू डिलीट इट? प्रेस कंट्रोल माइनस. हो गया? यस. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेस कंट्रोल ma'am. प्लस स्पेस की इन एनी सेल ऑफ योर कॉलम, देन कंट्रोल माइनस फॉर सिलेक्शन डिलीशन. कंट्रोल प्लस माइनस specifically not for deleting column. It will delete whatever you have selected. कंट्रोल माइनस से अब आप ये नहीं सोच सकते कि मैम ने कंट्रोल माइनस की हेल्प से कॉलम को डिलीट किया. मैंने एक रेंज को डिलीट किया. मेरी रेंज क्या था, मेरा सिलेक्शन क्या था, एक सिंगल कॉलम. इफ आई सिलेक्ट मल्टीपल कॉलम्स एट ए टाइम with the help of navigation key, so I am able to delete it with the help of control plus minus. Control, note it in your notepad, control plus space key for selection of your column. Control plus minus is we are using for deletion of any selected range. Now I want to delete this blank row, this yellow row. So जनरल अप्रोच फिर से मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ. अब रो की जब हम बात करें, रो हेडर से आपको उसको सिलेक्ट करना है. अगेन राइट क्लिक इन योर डाटा. दिस pop-up is come on your screen once again and select this delete option and delete it. That is general approach. Now with the shortcuts, how we will do? Select any cell of your row. Yes, please continue. Shift plus space. Yes, Saurabh, you are right. For row selection, for column selection, control plus space key. For row selection, shift plus space key. Press shift plus space key. इन दोनों के कम्बिनेशन डिफरेंस समझ में आ गया कि अगर आपको रो सिलेक्ट करनी है तो क्या प्रेस करना होगा, कंट्रोल प्लस स्पेस की. और आपको रो कॉलम सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस की. सॉरी, बट रो का जब आपको सिलेक्शन क्रिएट करना है तो यू हैव नीड टू प्रेस शिफ्ट प्लस स्पेस की. नाउ वी वांट टू डिलीट इट, अगेन प्रेस कंट्रोल प्लस माइनस. हो गया? नाउ वी विल कम बैक टू आवर navigation key. That's all about your deleting. Control minus, control plus space key and shift plus space key. ये हमने देख लिया. Now we will back to our navigation key. So I will come back again in my A3 cell and I press control shift right arrow. Selection आपके लास्ट एक्टिव सेल तक हो गया. अब मुझे डाउनवर्ड भी डाटा क्या करना है, सिलेक्ट करना है. सो आई विल प्रेस अगेन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो. ये क्या हुआ, डाउन एरो ने तो मेरा सिर्फ 10 रोज तक का डाटा सिलेक्ट किया, बट आई वांट टू सिलेक्ट लास्ट रो बिकॉज वी हैव वंस अगेन वन ब्लैंक रो इन आवर डाटा. अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो कहा था कि whenever we are working on any data always try to start with remove blank values from our data. Yes, right. but अब मेरे अगर अब मेरी 11 रो पे डिलीट है, मैं थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ तो क्या है, मेरा 28th रो भी ब्लैंक है. अब मेरे पास अगर मैं चेक करूं हाउ मच वी हैव डाटा, total almost 10,000 rows we have in this data. अब 10,000 rows के लिए मैं मैनुअली जाके रो बाय रो तो चेक नहीं करूंगी गाइस कि मेरे पास कहाँ कहाँ ब्लैंक रोज है. तो अगर मैं शॉर्टकट का हेल्प लूं तो शॉर्टकट की हेल्प से मैं क्या करूंगी, यू डू वन थिंग ओनली, प्रेस कंट्रोल प्लस जी. एक पॉपअप दिख रहा है सबको स्क्रीन पर. This type of pop-up is come on your screen every time. Whenever you press Control plus G, this one pop-up is come on your screen.
Now in this pop-up we have 3 dialog box. One is special, one is okay, and last one is your cancel. These 3 dialog box are there in this one pop-up. Click on this special dialog box. This type of pop-up comes on your screen once again. Now we are looking for what? We are looking for blanks value. So check this blank radio button and hit on OK. It is processing. Wait for some second. So now what is on my screen? If you are okay, I will press again Ctrl+G. That is my mistake. We are looking for blanks and click on OK. अभी आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है कि मेरा जितना भी मेरा फर्स्ट रो क्या था, ब्लैंक था, सेकंड रो भी ब्लैंक था, 11th रो भी ब्लैंक था, अल्टरनेट रोज में क्या है, ब्लैंक डाटा। तो उससे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली, अब मैंने मैनुअली कुछ भी नहीं किया, मैंने ना तो शिफ्ट प्लस स्पेस की प्रेस किया, ना नेविगेशन की को प्रेस किया, ना मैंने जनरल अप्रोच का फॉलो किया, मैंने सिर्फ Ctrl+G प्रेस किया और वहां से रेडियो बटन से क्या सिलेक्ट किया, ब्लैंक रेडियो बटन, और मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो गया, टिल लास्ट मेरा क्या हुआ, सारा रो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। अब हमने सिलेक्शन तो क्रिएट कर लिया, डिलीशन के लिए क्या करना होगा गाइस, कंट्रोल माइनस डिलीट। वेरी गुड, कंट्रोल माइनस फॉर डिलीशन, कंट्रोल माइनस जब हमने सिंगल रो के लिए प्रेस किया, सिंगल कॉलम के लिए प्रेस किया, जब तो मेरे पास ये पॉपअप नहीं आया। नाउ वन पॉपअप इज कम ऑन माय स्क्रीन। अब उस पॉपअप की हेल्प से हमें क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रहा है, वो हमें उसने 4 ऑप्शन दिए, टोटल 4 ऑप्शन वी हैव। 1 शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, सेकंड शिफ्ट सेल्स अप, थर्ड इंटायर रो, फोर्थ इंटायर कॉलम। अब इंटायर रो इंटायर कॉलम, अब वो आपसे पूछ रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट कि जो डाटा आपका डिलीट होगा उस डाटा के जो लास्ट में डाटा है उसको हम लेफ्ट में शिफ्ट कर दें, बट लेफ्ट में हमारे पास कहीं पर भी कोई स्पेस नहीं है। लेफ्ट ऑप्शन आप कब सिलेक्ट करेंगे, जब हमारे ब्लैंक डाटा में कॉलम भी इंक्लूड है। कॉलम तो हमने ऑलरेडी डिलीट कर दिया था विद द हेल्प ऑफ Ctrl+-, बट अगर हमारे पास कॉलम भी होता तो क्या होता कि Ctrl+G की हेल्प से हमारा ब्लैंक कॉलम भी सिलेक्ट हो जाता। जब अगर मेरा सी कॉलम ब्लैंक है फॉर एग्जांपल, तो मेरा डी कॉलम का जो डाटा है, अब मेरा सी कॉलम डिलीट हो जाएगा तो मेरा डी कॉलम का डाटा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सी कॉलम में। क्लियर? सो एट दैट टाइम go with shift cells left, but now we are talking about rows deletion. So rows अगर मेरा 11th रो डिलीट होगा तो मेरा 12 रो का डाटा हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, 11 में। So हम डाटा को क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं अपर डायरेक्शन में। सो शिफ्ट सेल्स अप, क्लिक ऑन ओके, हो गया। अगर अब आप कहीं पर भी, अगर मैं फिर से आपको दिखाऊं, Ctrl+G प्रेस करके स्पेशल बटन क्लिक करके ब्लैंक्स सिलेक्शन करके एंड हिट ऑन ओके, इट इज प्रोसेसिंग। अब डाटा में कहीं पर भी ब्लैंक नहीं है, जो डाटा के लास्ट में ब्लैंक कॉलम स्टार्ट हो रहा है उसने उसको सिलेक्ट किया, बट नाउ वी आर एबल टू सी वी डू नॉट हैव एनी ब्लैंक कॉलम, any blank row in our data. Yes, तो ये हो गया क्लीनिंग पार्ट हमारा। अब सेकंड बात, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर सेल्स डाटा, ओके। सो नाउ आई विल मूव डाउनवर्ड इन दिस डाटा। आई वांट टू काउंट प्रॉफिट, आई वांट टू काउंट एवरेज प्राइस फॉर एवरी प्रोडक्ट। सो कहाँ पर करना है, एट द एंड करना होगा, बट जब मैं डाउनवर्ड मूव कर रही हूँ डाउन डायरेक्शन में, तो आई एम नॉट एबल टू सी कॉलम हेडर। अब मुझे कॉलम हेडर नहीं दिखेगा तो मुझे नहीं पता कि होम ऑफिस क्या है। आपको पता है कि व्हाट इज दिस होम ऑफिस? यूनाइटेड स्टेट से फॉर एग्जांपल हम आइडिया लगा लेते हैं कि कंट्री होगा। यस, कॉलम हेडर्स, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये डेट कॉलम है, बट वी हैव 2 डेट कॉलम।
Now I'm not able to understand which one is ship date and which one is order date, because this is sales data. सेल्स अगर किसी भी डाटा का हो रहा है तो उसके पास टू डेट होगा, एक शिप डेट होगा, एक ऑर्डर डेट होगा। प्रोडक्ट ऑर्डर किस डेट को हुआ और प्रोडक्ट का शिपमेंट कब हुआ, राइट? बट at last I am not able to see column header. So if you want to see column header always at on your screen, on your canvas, so what you have need to do, select your column header, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। क्या हो गया, आपके सारे लास्ट कॉलम तक आपके सारा सिलेक्शन क्रिएट हो गया। यस, नाउ जस्ट अ मिनट, अंडर व्यू टैब वी हैव वन ऑप्शन। इन विच टैब? अंडर व्यू टैब वी हैव वन ऑप्शन, दैट इज फ्रीज पेन। फ्रीज पेन में अगर आप क्लिक करें इस ड्रॉप डाउन आइकन पर, सो टोटल वी हैव 3 सेक्शन। फ्रीज पेन्स, पेन मतलब आपका कंप्लीट विंडो, आपका रो और कॉलम पूरा फ्रीज हो जाए। फ्रीज टॉप रो, टॉप रो से आप समझ रहे हैं कि सिर्फ आपका फर्स्ट रो फ्रीज होगा। फ्रीज मतलब स्टैचू बन जाए वो चीज, वो मूव ही ना करे, कुछ भी हिलेगा पर वो रो नहीं हिलेगा। देन फ्रीज फर्स्ट कॉलम, कि आपका कॉलम फ्रीज हो जाए, उसको हमने बोल दिया फर्स्ट कॉलम योर स्टैचू। ओके, नाउ हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें कॉलम्स को फ्रीज करना है। अब हमारे कॉलम्स है कहां पर? फर्स्ट रो में। तो हमें हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें कॉलम हेडर को फ्रीज करना है, बट हमारे कॉलम हेडर प्रेजेंट कहां पर है? फर्स्ट रो में। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया। अंडर व्यू टैब वी हैव दिस ऑप्शन फ्रीज पेन, click on this drop down icon and select this one option, freeze top row. Now I will put some color in this data, in this row. See, now if I drag downward, so you are able to see your column header is visible to you on your screen. Yes, we are on 188 Yes. row, but we are able to see this column header on our screen. So that's how you are able to make your column header visible, always visible on your screen. अब आज की क्लास में हमने वैसे तो बहुत कुछ छोटा डिस्कस, टॉपिक छोटे थे बट हेल्पफुल थे। इन टॉपिक्स के बिना आप किसी भी कंपनी में अगर आपको ये नहीं पता तो आप किसी भी कंपनी में एज एन एक्सेल एक्सपर्ट काम नहीं कर सकते। हमने डाटा डिस्कस किया, हमने डाटा टाइप डिस्कस किया, डाटा का फॉर्मेटिंग डिस्कस किया, कंट्रोल माइनस डिस्कस किया कि किसी भी रेंज के लिए हम उसको डिलीट कर सकते हैं, किसी भी सिलेक्टेड रेंज को। फिर हमने डिस्कस किया कि हाउ वी आर एबल टू रिमूव ब्लैंक रोज एंड कॉलम विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट। नेविगेशन की हमने डिस्कस किया। अब हमने डिस्कस किया कि हाउ वी आर एबल टू मेक कॉलम और योर रो फ्रीज। पेन को भी आप कर सकते हो, राइट? नाउ डिलीटिंग पार्ट तो हमने देख लिया, बट व्हाट इफ यू वांट वन मोर कॉलम इन योर डाटा? Ma'am, before that, I have one question. Yes, Saurabh. Ma'am, we have a data, like we have deleted the data, whatever the data present, it deleted. But Yes. let us consider our data is in the form of table. So it will not delete the table. So how we delete the table with data also? Table. I am not able to understand, Saurabh. Your question is not clear to me. Yeah, ma'am. Let us consider this is See, our data, you know. See, आपके पास, आपका मतलब है कि आपके पास एक टेबल है, यस, और आपके टेबल में ब्लैंक कॉलम और ब्लैंक रोज का डाटा है। नहीं मैम, मैं टेबल के अंदर डेटा है, मान लो इसको अगर मैं ये डेटा को टेबल के अंदर में डाल दिया, जस्ट अ मिनट, तो आई जब मैं विल डिलीट कर कंट्रोल टी, वी आर मेक इट टेबल। जस्ट अ मिनट, अब आपका ये टेबल है, ओके।
Yes, ma'am. Let us consider कि I want to delete one row. Okay, so I delete this row 9983. Clear? Okay, control minus Yes. delete, मैंने इसको delete कर दिया. Yes. तो मैम मैं अपने एक्सेल शीट में करके देख रहा हूँ ना, तो वो सिर्फ डेटा डिलीट कर रहा है, टेबल जो टेबल मैंने बनाया वो डिलीट नहीं हो रहा है। टेबल क्यों होगा? टेबल नहीं होगा, मेरा भी टेबल डिलीट नहीं हुआ. आपने टेबल में से डाटा डिलीट किया गाइस. सौरभ, जी, टेबल में से डेटा डिलीट किया मैम, तो फिर वो टेबल में तो ब्लैंक दिखना चालू हो जाएगा ना। नहीं, आपको आपको मेरी स्क्रीन पर विजिबल है. अगर मैं फिर से एक और, जस्ट ए मिनट, कंट्रोल जेड, आपको मैंने मेरा 9, अगर आप इस रो में देखो 9983 रो में, तो मेरा क्या है? फर्स्ट क्लास है, शिप मोड. नाउ आई विल सिलेक्ट इट एंड प्रेस कंट्रोल माइनस. मेरा तो नहीं हुआ, रो ब्लैंक नहीं दिख रहा. मे बी तो मैम मैंने अगर कुछ गलत मेरे किया होगा। सिस्टम में ऐसा नहीं है तो आपके सिस्टम में भी नहीं होना चाहिए. वो अगर वो शॉर्टकट मेरे लिए वर्किंग है तो आपके लिए भी वर्क करना चाहिए. Excuse me, ma'am. Sorry to disturb. यस निशाद. हाँ, माइट बी सौरभ ने सिर्फ सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबाया होगा, इसलिए वो ब्लैंक दिख रहा है. यस उसने सिर्फ डेटा डिलीट किया, पूरा सौरभ, का पूरा आपने कॉलम ऐसा किया है? सिलेक्टेड नहीं था. पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करोगे तो वो ब्लैंक नहीं दिखेगा. लेट्स आई एम ट्राइंग टू वन मोर टाइम, आई विल डू दैट, आई विल चेक फर्स्ट सिर्फ अगेन। उतना ही डेटा सिलेक्ट करोगे तो वो ब्लैंक दिखेगा. अगर आप अपना पूरा रो सिलेक्ट नहीं करोगे, आप सिर्फ, अगर हाँ मैं यहाँ से अपना डाटा सिलेक्ट करूंगी यहाँ से, तो मेरा वो दिखेगा ब्लैंक सेल. हाँ, इफ यू प्रेस डिलीट तो वो ब्लैंक दिखेगा. आपको पूरा रो हाँ, सिलेक्ट करना पड़ेगा. जब भी अगर आप डिलीटिंग कर रहे हैं किसी पार्ट का, किसी सेल का, तो ऑलवेज ट्राई टू मेक स्टार्ट फ्रॉम योर हेडर, कॉलम हेडर और योर रो हेडर. स्टार्ट विद योर रो हेडर और कॉलम हेडर. ओके, now we will come back. I do not want any type of styling in my this table. So okay, so that is our table. ओके, सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे गाइस? एडिटिंग, सॉरी, हम एडिशन का डिस्कस कर रहे थे, राइट? कि हमने डिलीटिंग पार्ट तो कवर कर लिया, बट मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि आई वांट वन मोर कॉलम इन माय डाटा. हेयर एल और एम कॉलम के बीच में मुझे क्या चाहिए? एक और कॉलम चाहिए. तो क्या करेंगे? जिस कॉलम के फ्रंट में, जिस कॉलम के फ्रंट में आई वांट कॉलम इन फ्रंट ऑफ एम, so select your m column with the help of your sensor or with the help of your control space. Now right click, we have one option, that is insert table rows above, table columns to the left. We want column, तो columns to the left. तो आपके क्या हो गया? उस कॉलम के लेफ्ट में वो डाटा आपका कहाँ शिफ्ट हो गया? आप जो डाटा था वो आपके राइट में शिफ्ट होके आपको ब्लैंक कॉलम कहाँ पे मिला? आपके लेफ्ट में. बट अगर आप विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट्स की बात करो तो आई डिलीट दिस पार्ट एंड वी विल कम बैक टू आवर शॉर्टकट. प्रेस सिलेक्ट योर कॉलम, एनी कॉलम, एंड प्रेस कंट्रोल प्लस. क्या प्रेस करना है आपको? कंट्रोल प्लस. कंट्रोल अब कंट्रोल प्लस सिंगल वर्क नहीं करेगा. कैसे वर्क करेगा? आपको कंट्रोल माइनस आपका सिंगल वर्क कर रहा था, हमको कोई दूसरा की प्रेस नहीं करना था. बट इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग, सो प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस. कंट्रोल शिफ्ट प्लस is for addition. Control minus is all about deleting, but if you want extra column, extra row in your data, so for adding we have control plus shift plus. Yes, clear to everyone? If I मैम want, ऑफिस
ऑफिस 365 में कंट्रोल प्लस से भी ऐड हो जा रहा है। ओके, बट अगर हम जनरली बात करें निशा, तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना होगा। ओके, अगर नहीं किसी ने कंट्रोल लोकल प्लस से बोला डाउनलोड, एक्चुअली। हाँ ओके, गुड। बट अगर आप जनरली बात करें तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस का आप यूज कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल शिफ्ट प्लस की हेल्प से आप किसी भी माइक्रोसॉफ्ट की बात करें या हम लोकल अगर हमने स्टोर से डाउनलोड कराया है एक्सेल, तो वो सबके लिए वर्क है। दैट इज वन जनरल शॉर्टकट। ओके मैम, नाउ थैंक यू। if you want to add row, I want one row in between 6th and 7th row. So select your 7th row with the what you have need to press control shift plus space key. Sorry, not control, only shift plus space key for row selection. Now press control shift plus. हो गया आपका? So that is about your addition part. अब हमने क्या क्या सब कुछ कवर कर लिया। हर टाइप की नेविगेशन की हमने देख लिया, क्लीनिंग के लिए हमने देख लिया, कंट्रोल एफ कंट्रोल ए, इन सब का आपको सबको पता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगी जिसकी हेल्प से आपको कंट्रोल ए क्या करता है। अगर मैं कंट्रोल ए प्रेस करूं तो क्या होगा, आपका कंप्लीट सीट सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल बी क्या करता है, आपने जो सिलेक्ट पार्ट किया है उसको बोल्ड कर देगा। कंट्रोल सी कॉपी कर देगा। कंट्रोल डी डुप्लीकेट क्रिएट कर देगा। तो एक पीडीएफ आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। चैट जीपीटी भी आपको हर टाइप का ये होगा। जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स थी वो हमने आपका कवर कर दिया। नाउ आई विल ऐड वन शीट इन माय डाटा। आई वांट टू टेल यू वन थिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट्स जो जनरल शॉर्टकट्स होता है वो आपको कहीं पर भी गूगल पे मिल जाएगा, राइट? कंट्रोल ए कंट्रोल बी। अब हमने नेविगेशन कीज देख ली, कंट्रोल जी की हेल्प से डाटा को क्लीन कैसे करना है वो चीज हमने देख ली। बट टेल मी वन थिंग, आई वांट डेट इन माय एक्सेल शीट with the help of shortcut. So which shortcut we are use? I want current date. Formula. No, with the help of shortcut. I want with the help of shortcut. We will not use any formula. Control plus semicolon क्या देगा आपका? करंट डेट। दैट इज योर करंट डेट। अब आपको ये मिल गया करंट डेट। बट if we try with formula, so is equal to today. You must be know this formula. Yes, today we are used for current date. यस, हम हर डेट फंक्शंस कवर करेंगे, बट अभी की क्लास के लिए, अभी की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये फॉर्मूला बता रही हूँ कि हमने यहाँ पर क्या किया, शॉर्टकट का यूज किया, और यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर्मूला यूज किया। नाउ आई वांट टाइम आल्सो इन माय शीट। आई वांट टाइम with the help of shortcut. So for time, press control shift semicolon. अभी का टाइम क्या है? 3:21, राइट? तो ये हमें क्या मिल गया? करंट टाइम विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट। नाउ आई वांट टाइम विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। सो फॉर टाइम वी हैव वन फॉर्मूला, दैट इज नाउ। हिट ऑन एंटर। यहां पर भी आपको क्या मिल गया? जस्ट ए मिनट। अब आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग करना होगा। अभी आपको क्या दिख रहा था? डेट एंड टाइम, बट आई वांट ओनली टाइम इन माय एक्सेल शीट। तो उसके लिए आपने क्या कर दिया? फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया। अब क्या कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस डेट एंड दिस डेट एंड दिस टाइम एंड दिस टाइम? व्हाट इज द डिफरेंस हियर? एनीवन? No one is able to. In Yes, time it is showing second. format then format is the difference. format.
No, That format that is is same. one difference, but I am not talking about right now. I am not talking about this difference. See, I will show you one thing. कि if you want static date, which type of date? Static date. For example, आप किसी डाटा पे काम करते हैं, आपको 5 PM आपका क्लोजिंग टाइम है, आपके ऑफिस का, आपके बैंक का, जहां भी आप वर्किंग कर रहे हो, जिस भी प्रोफाइल के लिए आपका क्लोजिंग टाइम है 5 PM। बट क्लोजिंग करने से पहले आपको रिपोर्ट शेयर करना होता है अपने सीनियर को, अपने मैनेजर को। तो जब भी कोई रिपोर्ट शेयर करते हैं तो हम टाइम के साथ करते हैं, यस। तो आपका वो रिपोर्ट है 12 अगस्त का। बट अब आपने डेट ऐड किया है किसकी हेल्प से? फॉर्मूला की हेल्प से। आपको पता ही नहीं था कि शॉर्टकट की हेल्प से भी हम क्या करते हैं? स्टैटिक डेट ऐड करते हैं। दैट इज योर नॉट स्टैटिक formula date, is your dynamic date, because everyone maybe know formula is always dynamic in nature। अब डायनामिक से आप क्या समझते हैं? कि वो अपने आप क्या होंगे? अपडेट होंगे। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? टुडे। तो टुडे क्या है? आज का दिन। तो आज का दिन पे तारीख कितना है? 12 अगस्त। बट कल वो अपडेट होके क्या हो जाएगी? वो डेट 13 अगस्त। यस। तो मे भी अगर आपने उस रिपोर्ट को 12 अगस्त को रेडी किया, बट क्लोजिंग टाइम पर आपका फ्रेंड आ गया, आपके पास कॉल आ गया और आप भूल गए उसको शेयर करना। आपने उस रिपोर्ट को शेयर किया 13 अगस्त को। अब वो आपके सीनियर को कैसा दिखाएगा एक्सेल सीट? कि वो डाटा है 13 अगस्त का, ना कि 12 अगस्त का। यस। Yes, ma'am. यस तो मैम। अब फॉर्मूला, अब अगर आप सेम शीट अगर मैं आपको शेयर करूं और आप कल चेक करोगे तो यहाँ पे 12 अगस्त के ना दिखकर आपको क्या दिखेगा? 13 अगस्त। सेम आपका टाइम का है। अभी हमने यहाँ पर क्या कर दिया? इफ आई प्रेस अगेन नाउ, आई विल यूज इट अगेन नाउ। जस्ट a second, I will show you something. Custom. Okay. If I format it in again pattern, I only want hour, minute, second, and click on OK. ओके, सो आपका करंट डेट और करंट टाइम का कॉन्सेप्ट में भी अब क्लियर हो गया होगा आपको कि आपको शॉर्टकट का अब आपको पता चल रहा है कि इसका बेनिफिट क्या होगा शॉर्टकट का। अगर डेट का फंक्शन हमारे पास, अगर कोई हमसे पूछे करंट डेट के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो वी हैव टुडे फंक्शन। फॉर टाइम वी हैव नाउ फंक्शन। बट अगर हमसे कोई पूछे कि अगर मुझे ऐसा चाहिए कि मैंने अपने रिपोर्ट को शेयर कर दिया, तो वो स्टिल अगर मैंने 12 अगस्त को शेयर किया तो वो 13 अगस्त को भी क्या शो करे? 12 अगस्त। फॉर दैट use the shortcut control plus semicolon। for time press control plus shift plus semicolon। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जब मैंने यहाँ पे करंट टाइम का फॉर्म, करंट टाइम के लिए क्या किया था? शॉर्टकट अप्लाई किया था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। जब टाइम कितना था? 3:21, राइट। और जब मैंने यहाँ पर प्रेस किया था, जब भी टाइम कितना था? विद इन ए मिनट हमने दोनों को किया था, राइट। बट अभी ये यहाँ पर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, 3:25 शो कर रहा है। तो ये चेंजेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता रहेगा आपका अगर आप फॉर्मूला यूज करें, बिकॉज फॉर्मूला हैव वन नेचर, दैट इज डायनामिक नेचर, एंड शॉर्टकट इज योर स्टैटिक नेचर, because that is hard coded। Clear? Now I show you one more thing also, I will add। if you अच्छा, हमारा
करंट डेट हमने डिस्कस कर लिया, करंट टाइम हमने डिस्कस कर लिया। अब आपने देखा होगा कई बार आपके पास मेल्स आती हैं या रिपोर्ट्स भी आती हैं, तो उसके पास वो किस डेट को फॉलो करते हैं? टाइम स्टैम्प। व्हाट इज टाइम स्टैम्प? यस गाइस, व्हाट इज टाइम स्टैम्प? Combination of date and time is known as time stamp, right? So now ma'am. my requirement is that I want static date, also static time in my Excel sheet. But how it's possible? हमारे पास तो ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है जिसकी हेल्प से हम टाइम स्टैम्प क्रिएट कर सके, बट वी हैव वन ट्रिक here. Which trick I'm talking? Press Control semicolon space, press Control Shift semicolon in same cell. अब ये आपका कैसा शो हो गया? एज एन टाइम स्टैम्प। यस। और अब फॉर्मूला अगर आपको डायनामिक चाहिए तो फॉर्मूला है हमारे पास ऑलरेडी, नाउ फंक्शन यू विल यूज। नाउ फंक्शन आपको ऑलवेज क्या देता है? टाइम स्टैम्प। बट इफ यू वांट ओनली टाइम, सो फॉर्मेट इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। So these all shortcuts is clear to everyone. So now I will stop my screen. If anyone have any doubt till here, so please let me know. Unmute yourself and tell me what is your problem. If you face any issue till here, so let me know. Ma'am, Yes, Saurabh. we have used today's and now formula. It take the reference from our laptop time and date, na? Yes. Okay. हेलो मैम। Yes, Anjali. एक्चुअली मैम मैंने ना डाउनलोड करने का ट्राई किया था माइक्रोसॉफ्ट इस पे लैपटॉप पर, बट मेरा हुआ नहीं था। तो मैं WPS ऑफिस पे एक्सेल यूज़ कर रही हूँ, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, आपकी ट्रेनिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अंजलि। जो भी चीजें हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट इन यूर एक्सेल ऑल्सो। हाँ, WPS ऑफिस, राइट? यस। ओके मैम, कोई फ्री वर्जन अगर मुझे ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट पे यूज़ करना हो तो मैकबुक के लिए डाउनलोड हो सकता है? नहीं, आप फ्री वर्जन ऐसे डाउनलोड नहीं कर सकते, बट हाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आपका डाउनलोड आप जरूर कर सकते हो। आप किसी भी स्टोर से आप उसको डाउनलोड करा लीजिए। मैम मैंने किया था डाउनलोड, लेकिन उसमें ना मतलब वो दिखा रहा था लॉगिन करने के बाद कि आप मैं ओनली लाइक उसमें रीड कर सकती हूँ और कोई ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने WPS ऑफिस किया था डाउनलोड। तो तो मतलब अगर आपको सिस्टम के अंदर अगर एक्सेल चाहिए तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ना करा के कोई जो भी लेटेस्ट वर्जन है आपका एक्सेल का, उसको किसी स्टोर से डाउनलोड करा लीजिए। ओके ओके डन। क्रैक वर्जन अवेलेबल होते हैं। हाँ, क्रैक वर्जन ही मैं पूछ रही थी एक्चुअली। Anyone have any doubt till this class? No, ma'am. No, ma'am. Okay, so good. Okay. Ma'am, when we will get assignment? After 2-3 class, अभी सी सौरभ असाइनमेंट देने को मैं आपको अब भी असाइनमेंट दे दूं, बट अब आपको नॉलेज है बेसिक एक्सेल का, यू आर एबल टू सॉल्व दी असाइनमेंट, बट मैनी ऑफ आर देयर वेरी न्यू टू एक्सेल। यस, तो हमको सबको साथ लेके चलना है। जब तक उनको जो क्वेश्चंस उस असाइनमेंट्स के अंदर है वो कॉन्सेप्ट तब तक उनको क्लियर नहीं होगा, तब तक मैं उनको असाइनमेंट नहीं दे सकती। जब उनको पता ही नहीं कि वो कैसे करना है वो फंक्शन परफॉर्म, so they are not able to solve this assignment, right? So after 2-3 class I will share one assignment to you all. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, so bye everyone. Thank you, ma'am. Bye.